जय श्री राधे राधे। हम लाहड़ी महास्य के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर रहे थे। चलिए उनके विषय में कुछ और जानते हैं। योगीराज ने कभी भी अपना प्रचार या प्रसार नहीं चाहा, इसलिए वे किसी को अपना चित्र या फोटो खींचने की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन सभी भक्तों ने उनका चित्र या फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया और उनके ही एक भक्त एवं कुशल फोटोग्राफर गंगाधर दे को बुलाकर लाया गया। अब उन लोगों ने योगीराज की सहमति के लिए निवेदन किया। इस पर योगीराज ने कहा, फोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। फोटो खींचने पर भविष्य में तुम सब साधना छोड़कर फोटो की ही पूजा शुरू कर दोगे। किंतु भक्त कहाँ छोड़ने वाले थे। उनके बार बार अनुरोध करने पर अंत में योगीराज ने फोटो खींचने की अनुमति दे दी। गंगाधर के साथ सभी भक्त प्रसन्नता के साथ फोटो लेने के लिए तैयार हो गए। योगीराज कैमरे के सामने जाकर बच्चों जैसी उत्सुकता के साथ कैमरे के तमाम कलपुर्जों के बारे में जानकारी लेने लगे। गंगाधर बाबू ने भी उत्साहपूर्वक कैमरे के विभिन्न अंशों के बारे में बतलाना समझाना शुरू किया। किंतु फोटो लेने के समय गंगाधर बाबू को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। कैमरे के लेंस में योगीराज की छवि प्रतिबिंबित ही नहीं हो रही है। उन्होंने सोचा कैमरे में कहीं कोई त्रुटि है, किंतु परीक्षा करके देखा कि दूसरों का चित्र लेंस में ठीक ठाक प्रतिबिंबित हो रहा है। गंगाधर बाबू को इतनी देर में सारा रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने देखा कि योगीराज मुस्कुरा रहे हैं। इस बार गंगाधर बाबू ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, आप दया करें, नहीं तो फोटो नहीं खींच पाएगी और न भक्तों की मनोकांक्षा ही पूर्ण होगी। योगीराज ने इस बार हंसते हुए कहा, खींचो, फोटो खींचो। इस बार कैमरे के लेंस में उनका चित्र स्पष्ट प्रतिबिंबित होने लगा। आप जो चित्र देखते हैं वही एक जो फोटो है योगीराज का, वही एक मात्र फोटो है जो उन्होंने अपने जीवन काल में खिंचवाया है। इसके अन्यंत्र और कोई भी उनका फोटो उपस्थित नहीं है। इस समय उनके लाखों अनुयायियों या अनुगामी भक्तों के पास जो चित्र देखने को मिलता है उसे उस दिन गंगाधर दे ने खींचा था। इसके अतिरिक्त उनका दूसरा चित्र नहीं खींचा गया। किंतु आश्चर्य की बात है कि कहीं भी किसी दुकान पर उनका चित्र नहीं मिलता। संभवतः वे प्रचार प्रसार के प्रति विरक्त थे, इसलिए इस प्रकार की गोपनीयता पालन किया है। फोटो देखने पर सहज ही कोई अनुमान कर सकता है कि योगीराज का शरीर कितना सुडौल और सुंदर था। वे योगी सुलभ देह के अधिकारी थे। उनकी आंखों की ओर देखने से लगता था जैसे बड़ी तीक्ष्णता के साथ पूरे विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हों। वह संभवी मुद्रा की स्थिति है। श्यामाचरण साधना के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करके अर्श अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद हमेशा सहजता एवं सरलता के साथ जीवन यापन करते थे। अत्यंत साधारण उनकी वेशभूषा थी। मधुरभाषी श्यामाचरण कभी भी बिना किसी प्रयोजन के योग विभूति के ऐश्वर्य को व्यक्त नहीं करते थे। कभी कभी लीला या चमत्कार के बहाने अथवा मोक्षकामी भक्तों के विश्वास को दृढ़ करने की दृष्टि से ही उन्हें योग के चमत्कारों का प्रदर्शन करते देखा गया है। आध्यात्म शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित होकर भी योगीराज स्वयं को अत्यंत सूक्ष्म या अंकुचिन समझते थे। भक्तों को भी इसी का उपदेश देते हुए कहा करते थे, स्वयं को शूद्र या छोटा नहीं समझने पर आत्म राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। कई बार भक्तों से यह भी कहा करते कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, गुरु शिष्य के बीच कोई भेद या फर्क नहीं रखता हूँ।
उस समय योगी राज आध्यात्मिक शक्ति की ऊंचाई पर थे और अपनी आध्यात्म शक्ति के द्वारा मानव कल्याण के लिए पतित पावन की भूमिका में प्रतिष्ठित थे। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि केवल उनके दर्शन से ही लोगों का आध्यात्मिक रूपांतरण हो जाता था। अनेक साधु सन्यासी रात के गहरे एकांत में उनके चरणों में बैठकर अत्यंत रूहस योग साधना की शिक्षा प्राप्त करते थे और प्रातःकाल होते ही सभी चले जाते थे। इस प्रकार उन्होंने किसी ही विनिद्र रातें काटी हैं। उनके लिए वे कभी उदास या निष्क्रिय नहीं दिखाई पड़ते थे। अप्रसन्नता का आभास ही नहीं था। हमेशा प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता पूर्वक आगत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा किया करते थे। उस समय उनको देखने से लगता था जैसे कोई करुणा की घनीभूत मूर्ति हो। ऊंच नीच के भेदभाव से रहित होकर इस महायोगी को कई बार ऐसा करते देखा गया है कि वे स्वयं भक्तों की खोज खबर रखते और उन पर अपनी आहूत की कृपा दृष्टि रखते थे। योगीराज के वास स्थान से थोड़ी दूर पर ग्वाला जयपाल भगत की दूध और दही की दुकान थी। एक दिन भर बैठे बैठे दूध दही बेचता और देखता कि कितने लोग महाराज जी के पास आते जाते हैं, कितने लोग उनकी कृपा पाकर धन्य होते हैं। महाराज जी के प्रति जयपाल की गहरी श्रद्धा थी। जयपाल सोचता कि वह तो मामूली आदमी है, उसे क्या महाराज की कृपा प्राप्त होगी। साहसपूर्वक जयपाल कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जयपाल रास्ते में जा रहा था। अचानक सामने से महाराज जी को आता हुआ देखकर वह भक्तिपूर्वक विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। महाराज जी प्रतिभिवादन करने के पश्चात थोड़ा मुस्कुराए और कहा, जयपाल, तुम कल आओगे, तुम्हें दीक्षा दूंगा। जयपाल ने भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहा, महाराज जी की जय हो। जयपाल आनंद में निमग्न होकर सोचने लगा कि महाराज जी स्वयं बुलाकर कृपा कर रहे हैं, क्या मैं उनके उपदेश का पालन कर सकूंगा। दूसरे दिन जयपाल ठीक समय पर उपस्थित हुआ और दीक्षा प्राप्त की। परिवर्ती काल में देखा गया कि उसी छोटी सी दूध दही की दुकान से ही जयपाल ने काफ़ी अर्थोपार्जन किया था। भक्त जयपाल धन धान्य और पुत्र परिवार से संपन्न होने के बावजूद अंत में सब कुछ पुत्रों को सौंपकर गंगा के किनारे एक कुटी में अकेले ध्यानस्थ होकर बैठा रहता। जयपाल साधना की उच्चतर स्थिति में उत्तीर्ण हो चुका था। इस प्रकार बांग्लादेश की भगीरथी के किनारे एक छोटे गांव में ईंट बनाने के भट्टे में हितलाल सरकार काम करते थे। किसी तरह मामूली आमदनी से घर गृहस्थी चलाते थे, किंतु परोपकार की सहजत प्रवृत्ति उनमें थी। किसी गरीब दुखी के कुछ मांगने पर अपने एवं परिवार के कष्ट की बात भूलकर उसी समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे दान किया करते थे। हितलाल घर परिवार के लिए सारे काम करते, किंतु बीच बीच में उनका मन पता नहीं कहाँ चला जाता। गंगा के किनारे वे घंटों बैठे रहते। हालांकि वे समस्त कार्य करते थे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं हितलाल क्या पाना चाहते थे। उन्हें लगता था जैसे जीवन अपूर्ण रह गया। हितलाल प्रत्येक दिन की दिनचर्या के अनुसार उस दिन भी काम पर गए, नियमित रूप से कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। अचानक उनके भाव जगत में एक परिवर्तन आया। अकारण ही चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा, यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं, अभी ही कहीं चला जाना होगा। सोचने के अनुसार ही काम करना है। कारखाना छोड़कर हितलाल ने चलना शुरू किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने प्रबल आकर्षण द्वारा खींचे लिए जा रही हो। कहाँ जाना है, क्या करना है, उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं।
मंत्रमुग्ध होकर वे चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन पर आकर उन्होंने देखा कि ट्रेन खड़ी है। ट्रेन से वे हावड़ा स्टेशन आ गए। हितलाल को इसका कोई ध्यान नहीं रहा। टिकट घर के सामने जाकर उन्होंने कहा, एक टिकट दीजिए। टिकट बाबू ने पूछा, कहाँ जाओगे? हितलाल ने कहा, यही कुछ रुपए हैं, इससे जो हो एक टिकट दे दीजिए। टिकट बाबू ने समझा कि यह भले मानुस किसी कारण से परेशान है, इसलिए उन्होंने पूछा, आप कभी काशी गए हैं? हितलाल ने कहा, नहीं, कभी भी काशी नहीं गया। टिकट बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर काशी जाइए, इस रुपए में वहाँ तक का टिकट हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ की कृपा से शांति प्राप्त होगी। हितलाल को ज्ञात था कि काशी में बंगाली टोला नाम की एक जगह है, वहाँ अनेक बंगाली रहते हैं। काशी रेलवे स्टेशन पर उतरकर वे पूछते पूछते बंगाली टोला की ओर रवाना हो गए। पतली गली से वे चले जा रहे हैं। थके मांदे और भूखे प्यासे हितलाल कहाँ जाएंगे पता नहीं, चलना है इसलिए चले जा रहे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि एक मकान से सौम्य मूर्ति एक सज्जन व्यक्ति बाहर आकर उन्हें बुला रहे हैं। सुनिए, इधर आइए। हितलाल विस्मयपूर्वक आगे बढ़े और पास आकर कहा, आप मुझे पहचानते नहीं और मैं भी आपको नहीं पहचानता, तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? सज्जन व्यक्ति ने हंसकर कहा, वह सब बाद में, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, पहले नहा धो कर और खा पीकर आराम कीजिए। हितलाल ने सोचा, इस सज्जन को मेरी व्यथा कथा कैसे मालूम हुई। हितलाल के लिए नहाने धोने और खाने पीने की तथा विश्राम की यथोचित व्यवस्था की गई। विश्राम के पश्चात अन्य लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि वे वही महात्मा योगीराज श्यामाचरण लहड़ी हैं। इनके बारे में उन्होंने केवल उनका नाम भर सुन रखा था। इसी बीच योगीराज ने हितलाल को अपने कमरे में बुलवाया और कहा, आपकी दीक्षा प्राप्ति का समय आ गया है, इसलिए मैं ही आपको यहाँ लाया हूँ। योगीराज के चरणों पर हितलाल लौट पड़े। महायोगी की कृपा प्राप्त करके हितलाल धन्य हो गए। योगीराज का एक पड़ोसी, एक युवक चंद्रमोहन दे अभी अभी डॉक्टरी पास करके घर लौटा है। चंद्रमोहन राममोहन के भाई थे। एक दिन चंद्रमोहन ने आकर योगीराज को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। आशीर्वाद देकर योगीराज आधुनिक चिकित्सा के बारे में विविध विषयों पर पूछताछ करने लगे। चंद्रमोहन नए डॉक्टर हुए हैं, उत्साह की कोई कमी नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के तमाम पक्षों को वो समझाने लगे। योगीराज ने उनसे जानना चाहा कि चिकित्सा विज्ञान में मृत की क्या संज्ञा है। मृत की संज्ञा के बारे में चंद्रमोहन ने बतलाया। फिर मुस्कुराते हुए मजाक के स्वर में योगीराज ने कहा, चंद्रमोहन, मेरी जांच करके देखो तो मैं जीवित हूँ या मृत। चंद्रमोहन ने जांच की, लेकिन अवाक, योगीराज के शरीर में कहीं भी प्राण का कोई संकेत नहीं। हृदय की गति भी बंद है। चंद्रमोहन क्या कहें, सोच ही नहीं पा रहे हैं। अचानक योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चंद्रमोहन, मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट लिखकर दे दो। चंद्रमोहन और भी आफत में पड़ गए। क्या उत्तर दें, सोच रहे हैं। अचानक उनके दिमाग में एक बात आई और उन्होंने कहा, डेथ सर्टिफिकेट तो लिख देता, किंतु आप तो बात कर रहे हैं, मृत व्यक्ति तो बात नहीं कर सकता। योगीराज हंस पड़े और कहा, ठीक ही कहते हो, किंतु जान लो, तुम लोगों के आधुनिक विज्ञान से ऊपर भी बहुत कुछ जानने के लिए है। वहाँ तुम लोगों के विज्ञान की पहुँच नहीं है, किंतु योगी सहजता के साथ ही उस ज्ञान की खोज कर सकता है। यह घटना चंद्रमोहन के जीवन में एक अविस्मरणीय घटना थी। प्रवृत्ति काल में एक सफल चिकित्सक होने के बावजूद वे आध्यात्मिक मार्ग के पथिक थे। योगीराज चाहते थे
कि सभी गृहस्थ जीवन में रहकर स्वयं अपने द्वारा उपार्जित अर्थ के माध्यम से ही जीविका का निर्वाह करें और साथ ही साथ योग साधना करते हुए धीरे धीरे आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। उन्होंने स्वयं उसी आदर्श को उपस्थित किया है। वे स्वयं साधारण, सहज, सरल तथा आडंबरहीन जीवन जीकर योग की साधना करते हुए साधना के उच्च शिखर पर पहुँचे थे और गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति के सामने एक उज्जवल आदर्श की स्थापना की है। हम यह नहीं जानते कि इस प्रकार का आदर्श और किसी ने स्थापित किया है या नहीं। संसार में रहकर साधना और भजन करने के लिए समय भाव की दलील यदि कोई देता हो तो वे उसे नहीं मानते थे, बल्कि वे कहा करते थे कि यदि सचमुच किसी ने ईश्वर साधना की सदिच्छा या अच्छी भावना का संस्कार है तो वह सांसारिक व्यस्तता के बावजूद उसे कर सकता है। दूसरों पर निर्भर रहकर जीविका निर्वाह करने की वृत्ति का ये कभी भी समर्थन नहीं करते थे। वे जानते थे कि आधुनिक स्वोपार्जन मनुष्य को अर्थ संकट से ग्रस्त समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए वे प्राचीन योगियों के कठोर आदर्शों का अनुमोदन नहीं करते थे। अपने घर में गुप्त रूप से साधनारत योगियों की सुख सुविधा के प्रति ही अत्यधिक आग्रहशील थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा प्रदर्शित कठिन योग की प्रणालियों को सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनकर योग के बंद द्वार को खोलकर सबके लिए सुगम योग मार्ग बनाया। उन्हें पता था कि आधुनिक क्षीण जीवी तथा कमजोर मनुष्य के पक्ष में प्राचीन योग की कठोर साधना संभव नहीं। इसलिए उसकी प्राचीन जटिलताओं को सुलझाते हुए सर्वसाधारण के पक्ष में उसे प्रत्यक्ष, फलप्रद, आडंबरहीन, सहज, साध्य तथा सरल योग साधना के रूप में परिवर्तित किया। उनके इस प्रयास के पूर्व प्राचीन कठोर योग साधना सर्वसाधारण के लिए असंभव सा प्रतीत होता था। इस युग में उन्होंने ही सर्वप्रथम इस कठोर प्राचीन योग साधना को उपयोगिता की ऐसी दिशा प्रदान की है जो सबके लिए कल्याणकारी है। उनका यह प्रयास मानव समाज के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उनके इस प्रयास ने मानव समाज को आत्मानुसंधान की दिशा में और भी उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया है। आज योग साधन ग्रस्त मनुष्य समाज के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषिगण भी योग सिद्ध मुक्त पुरुष थे। उन्होंने भी सांसारिक जीवन में बंधकर विवाहित जीवन का निर्वाह करते हुए वर्णाश्रम विधि के अनुसार योग युक्त स्थिति में सभी कार्य संपन्न किए हैं। यही भारतीय संस्कृति की धरा है। गृहस्थ योगी श्यामाचरण कहा करते थे कि वर्तमान काल के आदमी के पक्ष में भक्ति मार्ग की साधना अत्यंत कठिन है। समस्याओं से आक्रांत जर्जर समाज में तथा आधुनिक विश्वासहीनता एवं विलासिता से जुड़े समाज में यथार्थ भक्तिमान व्यक्ति कम ही हैं। इसलिए वे सहज, सरल तथा आडंबरहीन योग साधना के प्रति लोगों का मन आकर्षित करते हुए कहा करते कि यह युग के अनुकूल और उपयोगी सहज योग साधना गणित शास्त्र की तरह बिल्कुल अभद्र है। उसमें भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जाति, संप्रदाय, धर्म से अलग कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। मानव प्रेमी श्यामाचरण इस प्रकार सामाजिक कल्याण के प्रति उत्साही एवं सेवाव्रती थे। उन दिनों जाति भेद की प्रथा अत्यंत प्रबल थी। योगी राज का जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। उस समय किसी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति के पक्ष में जाति भेद की प्रथा को न मानकर चलना बड़ा ही कठिन कार्य था। इस प्रकार के कार्यों या प्रथा के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज दंडित करने में कोई कोर कसर नहीं उठाता था। किंतु देखा जाता है कि इसके बावजूद योगीराज ने साधना के क्षेत्र में जाति भेद की प्रथा को ग्रहण नहीं किया है। परिगणित वर्ण के राम प्रसाद जायसवाल वकालत करते थे।
योगी राज के समक्ष जितने सारे भक्त बैठकर उपदेश सुना करते थे उनमें अधिकांश ब्राह्मण थे। राम प्रसाद भी उनकी बगल में बैठकर उपदेश सुना करते थे। राम प्रसाद के इस आचरण से ब्राह्मणों ने असंतोष होकर एक दिन स्पष्ट रूप से कहा भी, किंतु जायसवाल कोई प्रतिवाद किए बिना भक्त सुलभ चित्त के साथ चुप रहे। कुछ दिनों बाद योगीराज ने जायसवाल को बुलाकर कहा, मैं जिस आसन पर बैठा हूँ तुम यहाँ बैठो। ऐसा कहकर वे अपने आसन से थोड़ा खिसक कर बैठ गए। जायसवाल के मन में एक कुंठाबोध उभरा कि गुरु महाराज के आसन पर मैं बैठूं, यह मेरे लिए कैसे संभव है। उपस्थित शिष्यों में एक राय बहादुर गिरीश प्रसन्न लहरी थे। उन्होंने इस विषय में अत्यधिक आपत्ति की थी। वे योगीराज का यह आदेश सुनकर अत्यधिक लज्जित हुए, अपने गुरु से क्षमा प्रार्थना की तथा जायसवाल को खींचकर अपने पास बिठा लिया। इस प्रकार योगीराज भेदभाव से अलग ईश्वर साधना के लिए सभी को समान मर्यादा प्रदान करते थे। अर्धचंद्राकार गंगा के से घिरा शिव क्षेत्र काशी धाम प्रागवैदिक काल से ही भारतवासियों को आध्यात्म के पथ की ओर आकर्षित करता आ रहा है। भारतीय संस्कृति के धारक एवं वाहक के रूप में यह शिवपुरी आज भी समान रूप से सक्रिय है। राजा महाराजा, साधु सन्यासी एवं फकीर सभी यहाँ आकर अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं और प्राणों को आकुल प्रार्थना को बाबा विश्वनाथ के चरणों में उड़ेल देते हैं। यहाँ आने पर सभी समान हो जाते हैं। तत्कालीन काशी नरेश एक बार काशी धाम आए। कश्मीर नरेश एक बार काशी धाम आए। वे पहले से ही गृहस्थ योगी के बारे में जानते थे। अपने एक उच्च पदस्थ राज्य कर्मचारी को उन्होंने योगीराज के पास इसलिए भेजा कि योगीराज के साथ वे कब और कैसे मिल सकेंगे। जब कर्मचारी ने आकर राजा की इच्छा निवेदित की, तब योगीराज ने कहा, रात 9 बजे यहाँ कोई नहीं रहेगा, तब राजा अकेले आ सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो किसी एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने साथ ला सकते हैं, किंतु यहाँ आने की बात राजा को गुप्त रखनी होगी। यथा समय राजा आए और प्रत्यभिवादन के पश्चात राजा योगीराज के साथ वार्तालाप करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि इस गोपनीयता का कारण क्या है। योगीराज ने कहा, आप राजा हैं, आपको तमाम लोग पहचानते हैं। यदि दिन में आते तो यहाँ पर भीड़ ही लग जाती, इसलिए गोपनीयता पालन करने का निर्देश दिया था। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। तत्कालीन नेपाल नरेश एवं वर्धमान के राजा ने भी इसी प्रकार गुप्त रूप से उनसे भेंट की है और उनकी कृपा प्राप्त करके धन्य हुए हैं।